हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी हम लोगों को यहाँ पर टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो आपका HAP सब्जेक्ट है ना, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, इसके सिलेबस में आपके जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर। पहला चैप्टर था स्कोप ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, ये भी एक बेसिक चैप्टर है। दूसरा नंबर चैप्टर था आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के बारे में पढ़ना था, हर एक कंपोनेंट्स और उसके फंक्शन के बारे में, इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। एंड देन तीसरा चैप्टर है टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज के बारे में पढ़ना होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आपका बॉडी का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे जो पूरे लिविंग बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है? सेल होता है। सेल मतलब क्या हुआ? कोशिका। यानी कोशिका पूरे शरीर का सबसे सूक्ष्मतम एंड आधारतम कण होता है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। सेल से ही सब कुछ बना हुआ है। देन सेल के ग्रुप से क्या बनता है? टिश्यूज बनता है, जो कि पहले हम लोग सेल पढ़े, देन अब टिश्यूज पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद ऑर्गन, है ना, क्योंकि टिश्यूज से आपके बॉडी का अलग अलग ऑर्गन बनता है। जैसे हार्ट बनता है, लंग्स बनता है, आपका किडनी बनता है, आपका माउथ बनता है, तो अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं। फिर जब ऑर्गन्स आपस में इकट्ठा होकर काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, इस तरीके के सिस्टम है। तो अलग अलग ऑर्गन्स जब आपस में इकट्ठा होते हैं, जैसे आपका मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स, जैसे माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब ऑर्गन है। ये सब ऑर्गन आपस में काम किए तब जाके डाइजेस्टिव सिस्टम बना। वैसे ही आपका क्या होता है? हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सब मिलकर के आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो जब ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है देन आपको बॉडी का निर्माण होता है। तो हम लोगों का HAP का सिलेबस भी कुछ इसी सीक्वेंस में है। सबसे पहले हम लोगों को सेल पढ़ना होता है, फिर टिश्यूज पढ़ना होता है। अगेन टिश्यू एक बेसिक चैप्टर होता है, ठीक है। देन टिश्यूज के बाद आपको अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है, जो कि आगे के सिलेबस में आप पढ़ेंगे, यानी कि एक्चुअल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 4 से शुरू होता है, ठीक है। हाँ, वेटेज है। अगर चैप्टर 1 की वेटेज की मैं बात करूं, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल में आते हैं, इस साल भी आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो यहाँ पर भी आप 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन हर बार आते हैं। अगर टिश्यूज की मैं बात करूं तो इससे भी 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जरूर से जरूर पढ़ना है, ठीक है। अब देखो टिश्यूज में भी क्या क्या पढ़ना है। तो टिश्यूज के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है। एंड इन सब के सब टाइप्स होते हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इनके लक्षण गुण, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, चैप्टर नंबर 3 आप समझ गए कि आपके टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, खास करके एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो कि आपके बॉडी में, जैसे टिश्यूज के तौर पर आप देख लो, ब्लड भी एक प्रकार का टिश्यू है। ब्लड भी, आपके शरीर में जो ब्लड है वो भी एक प्रकार का टिश्यू है। बोन भी एक प्रकार का टिश्यूज है। वैसे ही एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू, कुछ मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, इस तरीके के काफ़ी सारे टाइप के टिश्यूज होते हैं। लेकिन मेनली टिश्यू को जो है 4 प्रकार में बांटा गया है ना। टिश्यूज को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। टिश्यूज को क्या कहते हैं? उत्तक। हिंदी में इसको क्या कहता है? उत्तक, ठीक है। ये क्या होता है? तो जब सेल्स आपस में इकट्ठा होकर ग्रुप बनाते हैं तो उसको टिश्यूज कहते हैं। क्या कह रहा है? इट इज द कलेक्शन ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म रिलेटिवली सिमिलर फंक्शंस। यानी टिश्यूज क्या होता है, यानी उत्तक क्या होता है? तो ये कलेक्शन ऑफ सेल होता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। इसको कहते हैं, सेल का एक ग्रुप होता है जो जिसमें सेल आपस में, जितने सेल आपस में एक समान संरचना हो और परफॉर्म लगभग सेम फंक्शंस हो करे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर सारे सेल लगभग एक शेप के होते हैं, मानो सब सेल गोलाकार है एंड सबका काम लगभग एक समान मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता है, तो उसके कलेक्शन को वो सब आपस में इकट्ठा हो जाएगा, तो वो किस चीज़ का निर्माण करेगा? टिश्यूज़ का। जैसे बेसिकली बच्चे इतना जानते हैं कि टिश्यूज़ किसको कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल को सिंपल भाषा में क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ सेल या फिर कलेक्शन ऑफ सेल
सेल के समूह को यानी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, टिश्यूज कहा जाता है। लेकिन अब आप थोड़ा हायर स्टडीज में आ गए हैं तो अब आपको ये बोलना होगा कि विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म रिलेटिवली सिमिलर फंक्शन, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल तो ठीक है लेकिन उन सभी सेल का लगभग संरचना और कार्य समान होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला अभी तक जो बच्चे टिश्यूज का डेफिनेशन याद रखते हैं वो क्या याद रखते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, टिश्यूज मतलब उत्तक है। इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। 10वीं 12वीं तक तो इतना ही पढ़ाया जाता है, ग्रुप ऑफ सेल है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। लेकिन अब याद रखना सेल्स सारे कोई भी कोशिका का ग्रुप बन जाएगा क्या और उसको उत्तक कह देंगे, नहीं। जो भी ग्रुप बनेगा उसमें हर कोशिका का स्ट्रक्चर लगभग समान होगा और फंक्शन लगभग समान होगा, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर मतलब होता है एक समान, सिमिलर है ना, स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर एज वेल एज सिमिलर, एज वेल एज यहाँ क्या लिखना, एज वेल एज रिलेटिवली सिमिलर फंक्शन, सिमिलर फंक्शन यानी उस कोशिकाओं का कार्य और उसका संरचना लगभग समान होना चाहिए, तब हम उसको टिश्यूज कहेंगे, ठीक है। हाँ चलो समझ गया टिश्यू का डेफिनेशन, यस। अब हम लोग बात करते हैं टिश्यूज के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। टिश्यूज के टाइप्स की बात करते हैं। टिश्यू होता क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल यानी ग्रुप ऑफ सेल जिसके सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं और वो लगभग सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। अब है टाइप्स ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज के टाइप्स, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यू। कितने प्रकार के टिश्यूज होते हैं, 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं, है ना भाई। 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से, मेरे साथ बोलो। एपिथेलियल टिश्यू है ना, एपिथेलियल टिश्यू, फिर उसके बाद क्या है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद क्या है मस्कुलर टिश्यू, और क्या कहते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो 1 बाय 1 आपको चारों प्रकार के टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब इसके और भी सब टाइप्स होते हैं सारे टिश्यूज के बारे में। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, मेरे साथ बोलो नाम, क्या होता है टिश्यूज, टिश्यूज क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ सेल, मेरे साथ बोलो, ग्रुप ऑफ सेल विच हैव क्या सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म रिलेटिवली सिमिलर फंक्शन, यानी ग्रुप ऑफ सेल मतलब कोशिका के समूह को तो कहेंगे ही, कोशिका के समूह को या फिर कलेक्शन ऑफ सेल्स जिसमें कि सिमिलर स्ट्रक्चर हो, सारे सेल्स का स्ट्रक्चर समान हो और सारे सेल्स लगभग सिमिलर एक समान कार्य परफॉर्म करें, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ टिश्यूज में 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं। सबसे पहला क्या होता है बताओ, है ना, तो आपका एपिथेलियल टिश्यूज होता है, फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू होता है, उसके बाद नर्वस टिश्यू होता है, ठीक है। चलो अब उसके बाद देख लो, यहाँ पर एक चार्ट है जो कि आपके अलग अलग टाइप्स को दर्शाता है। जैसे एनिमल टिश्यूज हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ प्लांट टिश्यू तो पढ़ने नहीं, उसका फ्लो चार्ट है। अगर एग्जाम में टिश्यूज के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो ये फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं, मैंने बताया भैया क्या, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, है ना, फिर क्या कहते हैं नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, है ना, ठीक है। अगर आपको इसका ट्रिक भी याद रखना है, कुछ लोगों को तो ऐसे ही याद रहता है, अगर इसका ट्रिक याद रखना है तो एक लाइन याद रख लीजिएगा, ई कौन, है ना, ई कौन कौन नर, नर मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है, ई कौन नर मुस्कुरा रहा है। ई देखो, ई कौन कौन नर, नर मुस्कुरा रहा है ना, मुस्कुरा रहा है, ऐसे याद रखना ना, मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है। देखो भाई हिंदी इंग्लिश गलत लिखा जाता है, इसका ट्रिक है ई कौन नर मुस्कुरा रहा है। कैसे याद रखोगे, ई कौन नर मुस्कुरा रहा है, ई फॉर एपिथेलियल टिश्यू, कौन फॉर कनेक्टिव टिश्यू, नर फॉर नर्वस टिश्यू एंड मुस्कुराना मतलब मस्कुलर टिश्यू। ये ट्रिक है, वैसे जनरली आपको याद रह सकता है आराम से। अब एपिथेलियल टिश्यू के भी सब टाइप्स होते हैं, जैसे उसमें स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, कॉलुमनर एपिथेलियम होता है, कुछ सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, तो कुछ स्ट्रेटिफाइड होते हैं। इसको 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे आगे आज के ही क्लास में, ठीक है। फिर जब आप कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू अगेन बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे कुछ टिश्यू होते हैं जो एरियोलर टिश्यू होते हैं, जिसके एग्जाम्पल में आपके टेंडन और लिगामेंट आता है। फिर कुछ होते हैं जो एडिपोज टिश्यू होते हैं,
कुछ आपके स्केलेटल टिश्यूज होते हैं, जैसे बोन और कार्टिलेज वगैरह आते हैं। तो कुछ आपके फ्लूइड टिश्यू होते हैं। फ्लूइड में एग्जांपल हो जाता है ब्लड। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ब्लड है। फिर मस्कुलर टिश्यूज के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रिएटेड की जगह सबसे अच्छा लिखा जाता है स्केलेटल मसल टिश्यू, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। मुझे पता है एक बार में फ्लो चार्ट याद नहीं होगा, लेकिन ये पूरे अगले 3 क्लास तक चलता रहेगा। 1 बाय 1 मैं आपको वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि ये चार्ट आपके टिप्स पे ला दूंगा, लेकिन इसके लिए समय चाहिए। कैसे याद होगा? तो 1 बाय 1 आपको पहले एनिमल टिश्यूज के 4 टाइप्स, जैसे आज के क्लास में बस इतना ही याद रखना है कि हाँ भाई एनिमल टिश्यूज के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले टिश्यू क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसके लगभग, है ना, सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें सारे सेल्स के लगभग स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग समान होता है। एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। क्या भैया? ई कॉन नर मुस्कुरा रहा है, ई कॉन नर मुस्कुरा रहा है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू के सब टाइप्स आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे स्क्वैमस, क्यूबोडल, कोल्यूमिनर, सिलिएटेड एंड स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग स्पेशली एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू के सारे टाइप का नाम याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में कनेक्टिव पढ़ेंगे तो कनेक्टिव याद हो जाएगा, फिर मस्कुलर पढ़ेंगे, फिर नर्वस पढ़ेंगे। इस तरीके से ये चार्ट लास्ट टाइम पर आपको याद हो जाएगा अगले 2 क्लास में, ठीक है। हाँ, एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? तो एपिथेलियल टिश्यू, इन दिस टिश्यू, इस टिश्यू का खास बात होता है कि सेल्स वेयर क्लोजली पैक्ड, सेल पूरी तरीके से एक दूसरे में चिपके होते हैं, क्लोजली पैक्ड होता है, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, आपस में सेल्स के पास स्पेस नहीं होता है। सबसे पहले देखो भाई, टिश्यूज है तो टिश्यू में कलेक्शन ऑफ सेल होता है, काफी सारे सेल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो काफी सारे सेल हैं और सबका समान एक जैसा स्ट्रक्चर भी है ना। यहाँ पे भी देखो काफी सारे सेल है, यहाँ पे भी देखो काफी सारे सेल है, लेकिन सबका, है ना, सबका समान स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्स अरेंज होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपके होते हैं। देखो क्या कह रहा है, क्लोजली पैक्ड, किसमें? एपिथेलियल टिश्यू में। जबकि जरूरी नहीं कि सब में ऐसा हो, ब्लड भी एक प्रकार का टिश्यू है, लेकिन ब्लड सेल्स दूर दूर रहता है। लेकिन यहां पर एपिथेलियल टिश्यू का खास बात है कि सेल्स वेयर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड मतलब एकदम क्लोज, नजदीक नजदीक में पैक होते हैं, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब एक सेल है, मान लो ये दूसरा सेल है, इसके बीच में स्पेस है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एकदम ऐसा होगा, एकदम बिना किसी स्पेस के एकदम चिपका रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एपिथेलियल टिश्यू। और खास करके इट लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड इसके सरफेस पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। जैसे आपको दिख रहा है ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है, इसके सरफेस पर क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है। क्या दिख रहा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आपके एपिथेलियल टिश्यू में एक नीचे में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो भाई क्या बताया भाई, एपिथेलियल टिश्यू के मेनली कितने टाइप्स होते हैं? तो मेनली आपके 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से भाई? टाइप्स छोड़ो, एपिथेलियल टिश्यू का फीचर क्या होता है? तो सबसे पहले इस प्रकार के टिश्यूज में सेल्स कैसे होते हैं बताओ? सेल्स आर, मेरे साथ बोलो, क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड का मतलब समझे? क्लोजली पैक्ड का मतलब समझ गए, सेल्स एकदम चिपके होते हैं। क्या इंटरसेलुलर स्पेस होता है? नो, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। क्या? विदाउट एनी इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर मतलब आपस में सेल के बीच स्पेस, इंटरसेल्यूलर, सेल्यूलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज हैं सबको दिखा दो, कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं होगा, एकदम चिपका चिपका है। और ये किसके ऊपर लाई करते हैं? तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इट लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये किसके ऊपर लाई करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो ये आपके सेल्स यहाँ पर क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेस के होता है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है सर? इसके नीचे एक लेयर होता है, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसका सतह होता है, बेस हो, ठीक है। चलो, अब एपिथेलियल टिश्यूज का लोकेशन कहाँ होता है? ज्यादातर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं बताओ? एपिथेलियल टिश्यू ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो इट इज फाउंड इन द कवरिंग ऑफ द बॉडी। ये बहुत पतला टिश्यूज होता है, तो ज्यादातर ये बॉडी ऑर्गन्स के कवरिंग में बनाता है, या तो लाइनिंग बनाता
है ना, और कुछ ट्यूब्स वगैरह के। आउटर एंड इनर लाइनिंग्स ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन, जो मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स हैं उसके आउटर और इनर कवरिंग, खास करके पूछेगा कि भाई यह कहाँ होता है, तो याद रखने ना, कवरिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, यानी कवर करने का काम, आउटर कवर, इनर कवर, ये सब बनता है। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक का जो कवरिंग होता है वो इससे बनता है। यूनिट ट्रैक का कवर भी बनता है। ब्लड वेसल्स के कवर भी एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। हार्ट चैम्बर्स के कवर, है ना, आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग, ये सब। ऑल्सो इट इज फाउंड इन द स्किन, स्किन में भी होता है। एपिथेलियल टिश्यू देखो भाई दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल एपिथेलियम और एक होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्या होता है? सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब ये देख लेना, सिंपल एपिथेलियम फर्दर, ये जो मैंने बताया एपिथेलियम टिश्यूज मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल, ठीक है, सिंपल में ही आपका ये तीनों आ जाता है, स्क्वैमस, कॉलुमनर, क्यूबॉइडल, ये तीनों आ जाता है। जबकि स्ट्रेटिफाइड जो है ना, ये अलग है। अंतर ये है कि सिंपल जो होता है वो सिंगल लेयर होता है। आप देख रहे होंगे एक ही लेयर में सेल है, एक ही लेयर में सेल है, एक ही लेयर में सेल है, सेल के ऊपर सेल नहीं है। जबकि स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल लेयर्स होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर्स है ना। हाँ, तो आपके एपिथेलियम टिश्यू फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। क्या? सिंपल एपिथेलियम, मैंने क्या बोला? सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम कैसा होगा? सिंगल लेयर होगा, सिंगल लेयर होगा, सिंगल लेयर। जबकि स्ट्रेटिफाइड क्या होगा? मल्टीपल लेयर, मल्टीपल लेयर में होगा, ठीक है। इसके मुख्य तौर पर काम क्या है? तो ये सरफेस पे होता है, तो ये खास करके एब्जॉर्प्शन में काम आता है, कोई चीजें एब्जॉर्ब करना हो, या तो फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब जैसे सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। देखो दोस्त, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट मैं कह सकता हूं कि अगर आप लास्ट तक क्लास में बने रहें तो A to Z जो मैंने पढ़ाया, एक एक चीज आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख करके मैं दिखा दूंगा, हाँ ये पढ़ाया, और आपको याद करवा दूंगा। बट थोड़ा सा सुनने का रखिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन घबराना नहीं है। मैंने क्या पढ़ाया अभी तक? कुछ नहीं पढ़ाया भाई। देखो भाई, एकदम सिंपल सा ब्लैक स्क्रीन में लिख के दिखाता हूँ। देखो, एक दिन में सारा चार्ट याद होगा नहीं, लेकिन करना तो जरूरी है, तो थोड़ा समय देना होगा, वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टिश्यूज पढ़ रहे थे, ठीक है। टिश्यूज किसका? एनिमल का। कितने टाइप्स के होते हैं? मेरे साथ बोलो, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? मेरे साथ बोलो, 4 टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ई कौन नर मुस्कुरा रहा है? इसका ट्रिक क्या मैंने बताया? ई कौन नर मुस्कुरा रहा है। ई फॉर एपिथेलियल टिश्यू, ई फॉर एपिथेलियल, है ना, टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? ई कौन, कौन मतलब कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज। तीसरा क्या हो जाएगा? ई कौन नर, नर मतलब नर्वस, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एंड चौथा नंबर क्या हो जाएगा? मुस्कुराना, यानी मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू। अभी हम लोगों को बस इतना याद रखना है। एंड आज का क्लास का टॉपिक बेसिकली क्या है बताओ? आज के क्लास का टॉपिक क्या है? तो आज के क्लास का जो मेनली टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में हमने 3 चीजें पढ़ा है जो मोस्टली एपिथेलियल टिश्यूज में होना ही चाहिए। वो क्या क्या पढ़ा बताओ? मेरे साथ बोलो एकदम टू दी पॉइंट। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड मतलब क्या हुआ? क्लोजली पैक्ड मतलब क्या हुआ? क्या इंटरसेलुलर स्पेस होगा? सेल एकदम पूरा चिपका होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस यानी सेल के बीच में जो स्पेस होता है, क्या होगा? नो, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगा, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगा। उसके साथ ही साथ क्या बताया मैंने? ये बेसमेंट लाइज ऑन, लाइज मतलब होता है किसके ऊपर रहता है? लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करता है, ठीक है। हाँ, अब ये एपिथेलियल टिश्यूज भी 2 टाइप्स के होते हैं फर्दर। ये कितने टाइप्स के होते हैं? फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन सा 2 टाइप है मेरे दोस्त बताओ? तो ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है मेरे दोस्त बताओ? तो पहला नंबर पे होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू का 1 नंबर टाइप होता है, पहला नंबर भैया सिंपल, सिंपल वाला, सिंपल वाला। सिंपल के बारे में क्या होता है? सिंपली ईटी लिख दिया, एपिथेलियम टिश्यू। एंड दूसरा क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड, STR लिख दिया, आप समझ जाना, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अब देखना भाई दोस्त, याद रख लेना, ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू अगेन 3 प्रकार का होता है ना। और ये स्ट्रेटिफाइड आप आगे और भी पढ़ेंगे। पहले सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज के मैं बारे में बता दूं, ये अगेन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्क्वैमस, है ना, स्क्वैमस, है ना, स्क्वैमस। आगे आप पढ़ेंगे एपिथेलियम टिश्यू, फिर क्या? सिंपल स्क्वैमस, फिर एक क्यूबॉइडल, 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 है ना,
फिर उसके बाद क्या, कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर, ठीक है। एंड स्ट्रेटिफाइड भी आपका अलग अलग होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होता है ना, अलग अलग चीज़ें होती है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये चार्ट याद रखना होगा। अभी तक क्या समझे, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, सिंगल लेयर में होता है, सिंगल लेयर में, सिंगल लेयर में, जबकि स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल लेयर में होता है, मल्टीपल लेयर में होता है, ठीक है। एंड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज में सेल स्क्वायर शेप के होते हैं, सॉरी आपका इसमें इरेगुलर शेप के होते हैं, किसी भी शेप का होता है। क्यूबॉइडल में क्यूब के शेप का होता है, कॉलमनर में ये थोड़ा लंबा लंबा सेल होता है, आपको मैं दिखाऊंगा आगे, ठीक है। इसको मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगा क्लास के पीपीटी में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो यही चीज़ें यहाँ पर सिखाया गया है, समझाया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त, एकदम घबराना नहीं है, ऐसा नहीं डर जाना नहीं है, ठीक है। डरने से काम होगा नहीं, तो थोड़ा सा आपको हौसला बनाए रखना है। जस्ट टेक 1 सेकेंड, मैं उसको अभी नोट्स में ऐड कर देता हूँ, नहीं तो भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ जी, इसको नोट्स में ऐड कर देता हूँ ताकि मैं मेरे ध्यान से हटे ना, ये आप लोगों को मिल जाए, ठीक है, ताकि आप लोग समझने में थोड़ा आसानी हो, ओके। हाँ, अब देखो सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में क्या क्या पढ़े हैं। मैंने क्या बोला, सिंपल जब भी होगा सिंगल लेयर में होगा, तो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, एक समान सेल्स होंगे और सिंगल लेयर में होंगे, सिंगल लेयर में एकदम, है ना। हाँ, इट इज फाउंड ऑन द एब्जॉर्प्टिव और सिक्रेटरी सरफेस, ऐसे जगह पे होंगे, सिंगल लेयर है, पतला है, तो वहां से या तो एब्जॉर्प्शन होगा, चीजें अंदर जाएंगी, या तो वहां से सिक्रीशन होगा, यानी बाहर आना। जैसे एब्जॉर्प्शन का मतलब है कोई भी पार्टिकल्स अंदर गया, अंदर गया, जबकि सिक्रीशन का मतलब है अंदर से बाहर रिसाव होना, ठीक है। हाँ, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स, ये फर्दर 3 मेन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज, है ना, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज एंड कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यूज। क्या होगा, कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यूज, क्या क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलुमनर एपिथेलियम। अब इन तीनों को थोड़ा सा फोटो में देखिए, थोड़ा सा फोटो में देखिए। जैसे देखो भाई, सिंपल स्क्वैमस, स्क्वैमस में सेल बहुत चिपटा चिपटा होता है, थिन और इरेगुलर, किसी भी शेप का सेल है और एकदम चिपका चिपका हुआ है, पतला सा है, तो सिंपल स्क्वैमस ये है। जबकि सिंपल क्यूबॉइडल का डायग्राम क्या है, ये वाला, जिसमें आपके सेल्स क्यूब के आकार के हैं, क्यूब के आकार के हैं, देखो है ना, क्यूब के आकार का सेल्स है, क्यूब के आकार का एकदम चिपका चिपका है। जबकि कॉलुमनर में लंबी लंबी सेल होते हैं, लंबे लंबे सेल होते हैं, टॉलर टॉलर, है ना, टॉल टॉल सेल्स होते हैं, ठीक है, ये लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं। तो वही चीज़ें आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो एक फ्लो चार्ट यहाँ पे बताया गया है भाई, टिश्यूज कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के। कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या बोला, क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। एंड अब आपके ये अगेन 2 टाइप के, सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर में होते हैं, ये मल्टीपल लेयर में होता है। अब ये 4 प्रकार, अगेन 3 प्रकार का, स्क्वैमस जिसमें थीन और फ्लैट सेल्स, पतला और एकदम चिपटा चिपटा सेल्स होता है। क्यूबॉइडल में सेल कैसा होता है, क्यूब के आकार का होता है। जबकि कॉलुमनर में सेल्स पिलर लाइक स्ट्रक्चर, पिलर पिलर, है ना, लंबा लंबा सेल होता है, ठीक है। हाँ, अब देखो 1 बाय 1 हम लोग सबके बारे में पढ़ते हैं, कौन सा कहाँ पाया जाता है। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज, मैंने बताया स्क्वैमस में देख लो यहाँ फोटो, एकदम थिन पतला होता है और फ्लैट होता है, चिपटा होता है, ठीक है। तो कह रहा है देखो, इन दिस सेल्स आर थीन मतलब पतला, फ्लैट मतलब एकदम से चिपटा, इरेगुलर मतलब कोई शेप नहीं है सेल का, है ना। इरेगुलर सेल्स होते हैं विच फिट लाइक फ्लोर टाइल्स टू फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। कह रहा है फिट लाइक फ्लोर ऑन टाइल्स, जैसे नहीं, फ्लोर मतलब क्या होता है ना, जमीन, जैसे होता है ना, डांस ऑन दी फ्लोर, है ना, तो रूफ मतलब छत, फ्लोर मतलब जमीन, तो जमीन पर कैसे टाइल्स चिपका होता है, एकदम चिपका होता है, एकदम सट सटा, एकदम पतला पतला, जस्ट लाइक दैट, वैसा ही होता है। जमीन पर जैसे टाइल्स लगे होते हैं, एकदम डेलिकेट लाइनिंग बनाता है, एकदम पतला लाइनिंग बनाता है, जिसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम में सेल्स कैसे होते हैं, थीन होते हैं, फ्लैट होता है, चिपटा होता है, और इरेगुलर सेल्स होते हैं, इरेगुलर शेप का, विच फीट लाइक फ्लोर टाइल्स, है ना, फ्लोर पे जैसे टाइल्स चिपका होता है, टू फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग, एकदम पतला लाइन बनाता है, जिसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। न्यूक्लियस इज इन द सेंटर, और इसमें एकदम न्यूक्लियस बीच में सेंटर में होता है, न्यूक्लियस एकदम बीच में सेंटर में होता है, ठीक है। लोकेशन, है ना, कहाँ पर पाया जाता है ये, तो ज़्यादातर जहाँ से चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, जैसे गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वियोलाई में, आपको पता है लंग्स में
सबसे छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, हवा की कुछ कूपियाँ होती है, छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं जहाँ से O2 और CO2 गैस का आदान प्रदान होता है। तो हवा का एक्सचेंज होने के लिए एकदम पतला लेयर चाहिए, तो वो एल्वियोलाई में पाया जाता है। प्लस ब्लड वेसल्स, खास करके जो कैपिलरीज होती हैं, जो सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल है, कैपिलरीज होती हैं, जो थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, इस तरीके से एंडोथेलियल सेल कहलाता है। वो एक्चुअली ये जो पतला पतला लेयर होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, ये देखो, ये जो होता है ना, ये एक्चुअली यही स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ना। ब्लड वेसल्स में जो इसके कैपिलरीज में जो सेल्स पाए जाते हैं उसके लिए एक अलग से नाम दिया गया एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल सेल क्या होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, एकदम छोटा छोटा। इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलेइंग टिश्यूज फॉर इंजरी, यानी कि कोई भी जैसे ही कवरिंग का काम कर रहा है तो अंडरलेइंग टिश्यूज के नीचे जो भी टिश्यूज हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स, मैंने बताया ना, लंग्स में गैसियस एक्सचेंज करना, प्लस मटेरियल्स बिटवीन सेल्स एंड ब्लड, जो ब्लड और सेल्स के बीच में कैपिलरीज के माध्यम से जो ट्रांसफर होता है वहाँ पे भी ये पाया जाता है। तो मेनली ये दो जगह पाया जाता है, कहीं कहीं इसोफेगस, थोड़ा थोड़ा इसोफेगस और माउथ में भी पाया जाता है, लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट है, एल्वियोलाई में कौन सा पाया जाता है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स के एल्वियोलाई में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, जबकि ब्लड वेसल्स में कौन सा होता है, तो ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज वगैरह ध्यान रखना, तो उसमें आपका स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। एक बार सवाल ये भी बना था कि बताओ भाई, एपिथेलियम टिश्यूज जो कि आपके ब्लड वेसल्स में पाया जाता है उसके लिए क्या अलग नाम दिया गया है, उसके लिए नाम दिया गया एंडोथेलियल सेल। क्या, एंडोथेलियल सेल, ठीक है। हाँ, अब है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहां पर सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स आर क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल मतलब क्या, घनाकार, घनाकार। सेल्स क्यूब शेप का होता है, क्यूब शेप समझ रहे हो ना, चौखुट का टाइप का, विथ राउंड न्यूक्लियस इन द सेंटर। यहां पर सेल्स देख लो सब जगह एकदम क्यूब शेप का है और बीच बिल्कुल बीच में है। और ये डायग्राम आप लोग बनाने के लिए प्रैक्टिस कर लेना, अगर एपिथेलियम टिश्यूज आया तो आपको ये तीनों डायग्राम बनाना होगा। सिंपल एपिथेलियम में आपको दिखाना है कि सेल्स एकदम चिपचा चिपचा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे दिखा देना, ये सब बेसमेंट मेम्ब्रेन है, देखो नीचे वाला। एंड क्यूबॉइडल में दिखा देना है कि सेल्स क्यूब शेप का है, क्यूब घनाकार होता है, ठीक है। जबकि कॉलमनर में सेल्स को पिलर लाइक स्ट्रक्चर दिखाना है, लंबा लंबा स्ट्रक्चर दिखाना है, ठीक है। हाँ, लंबा लंबा स्ट्रक्चर दिखाना है, किसमें, कॉलमनर सेल्स में, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज में, ठीक है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये इसमें सेल क्यूबॉइडल होते हैं एंड न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है, देखो बीच में है, ठीक है। इट लाइंस द किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी में जो पीसीटी डीसीटी होते हैं ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डीसीटी, नेफ्रॉन में खास करके जो पीसीटी डीसीटी होते हैं वहां पर लाइनिंग करने का काम करता है। एंड डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, जो सेलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां होती हैं, उनके नलिकाओं में भी पाया जाता है। इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस जो हैं उनके सिक्रीशन में भी मददगार होता है। कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम में हमने बताया सेल्स क्या होते हैं, मोर टॉल एंड लेस वाइड, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसा होता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। पिलर लाइक स्ट्रक्चर मतलब लंबा लंबा कोशिका होता है, लंबा लंबा कोशिका होता है। मोर टॉल, लंबाई ज्यादा है लेकिन चौड़ाई कम है, चौड़ाई कम है। मोर टॉल लेस वाइड पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि साइड बाय साइड अरेंज्ड होता है, एक के बगल में एक के बगल में एक, देखो है ना, मोर टॉल लेस वाइड। और इसके न्यूक्लियस थोड़ा सा नीचे की ओर है, बेस की ओर होते हैं, है ना। न्यूक्लियस इज सिचुएटेड नियर द बेस, यानी बेस के थोड़ा नजदीक होता है, बेस के थोड़ा नजदीक होता है कौन, न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक इट फॉर्म्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहते हैं, कह रहा है इट इज प्रेजेंट इन द इनर लाइन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एंड खास करके इसी टाइप के सेल्स में कई जगह पे यहाँ सीलिया भी लगा होता है, उसको सीलिएटेड कहते हैं। सीलिएटेड यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे देख लो ये कॉलमनर सेल है, इसके ऊपर हेयर लाइक आउटग्रोथ बना हुआ है ना, तो इसको हम लोग सीलिएटेड कह देते हैं। तो सीलिएटेड जो होता है ना वो कहाँ पाया जाता है, तो कुछ ये सीलिएटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो मूवमेंट कराने में हेल्पफुल होते हैं, उसको सीलिया कहते हैं। एंड ये कहाँ पाया जाता है ना, देखो ये सीलिएटेड एपिथेलियम है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, जो कि फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। देखो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है, जैसे ये अंडा है, ओवरी है, ओवरी से ओवम निकला, तो ओवम एक्चुअली नॉन मोटाइल होता है, वो मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ फेलोपियन ट्यूब में आपका ऐसा ही सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं,
जो कि ओवम को एम्प्यूला वाले रीजन तक पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि यहीं पर फर्टिलाइजेशन का साइट है। स्पर्म नीचे की ओर जाएगा, वहां से मतलब उससे फर्टिलाइज होगा। तो यहां से ओवम को वहां तक ले जाने का काम कौन करता है? तो यही सीलिया करता है। सीलिया मतलब हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑन द सेल। सेल के ऊपर एक छोटा सा आउटग्रोथ है, सेल के बाल जैसा संरचना होता है, और वो झाड़ू लगा लगा के जगह तक पहुंचाता है। ठीक है, हाँ, और अलग अलग फ्लूइड के मूवमेंट का डायरेक्शन देता है। तो ये इसी प्रकार के सेल में पाया जाता है, किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं। तो जिसमें पाया जाएगा उसको सिलिएटेड कहेंगे, जिसमें नहीं पाया जाएगा वो नॉन सिलिएटेड। जैसे ये हो गया नॉन सिलिएटेड और ये हो गया सिलिएटेड, है ना, हाँ। और ये एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, देखो कह रहा अ फॉन्ट व्यू ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल में है जिसमें सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स होते हैं, है ना। ये देखो सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स होते हैं कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, चलो, तो ये चीज थी आपकी, क्या ओवरऑल कहने का मतलब है कॉलमनर एपिथेलियम। इसके बाद थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करता हूं मैं, इसमें थोड़ा सा और आगे कर देता हूं, यहीं पर अभी क्लास खत्म नहीं होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें और पढ़ने की जरूरत है। क्या क्या पढ़ने की जरूरत है? ये वाला देखो, स्ट्रेटिफाइड, अभी तो सिंपल पढ़े, अब स्ट्रेटिफाइड थोड़ा पढ़ लो, अब थोड़ा स्ट्रेटिफाइड पढ़ लो, एक सेकेंड जस्ट, है ना। चलिए, हाँ जी, स्ट्रेटिफाइड को हम लोग पढ़ लेते हैं, जस्ट एक 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा सा स्ट्रेटिफाइड को पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यूज भी करते हैं, फिर एमसीक्यूज भी करते हैं, हाँ जी, फिर एमसीक्यूज भी करेंगे, जस्ट एक 1 सेकेंड गाइस। हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को थैंक यू का स्लाइड लगा देता हूँ। ओके, चलो, आज हम लोग स्ट्रेटिफाइड को भी पढ़ेंगे, यानी एपिथेलियम टिश्यूज कवर कर लेंगे 100%। ठीक है, हाँ, यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब स्ट्रेटिफाइड को थोड़ा पढ़ना है तो उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चार्ट है, फिर क्वेश्चन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन भी है। चलिए, तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज में हमने बताया था क्या क्या। तो सिंपल एपिथेलियम हम लोग पढ़ लिए हैं। क्या बोले? सिंपल एपिथेलियम में स्क्वैमस होता था। स्क्वैमस में क्या होते हैं? सेल थीन, पतला और फ्लैट होता है, रेगुलर होता है। जबकि क्यूबॉइडल में सेल क्यूब शेप का होता है। कॉलुमिनर सेल पिलर लाइक सेल होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वियोलाई में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। क्यूबॉइडल किडनी ट्यूब्यूल्स जैसे पीसीटी डीसीटी में पाया जाता है। कॉलुमिनर सेल्स आपके फिलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं, सिलिएटेड कॉलुमिनर सेल्स होते हैं। अब है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में हमने बताया था ये मल्टीपल लेयर्स में होते हैं, ये सिंगल लेयर में नहीं होते हैं। देख लो यहां पर क्या था, ये स्क्वैमस सिंपल है क्योंकि एक लेयर है, कॉलुमनर सिंपल है क्योंकि ये एक लेयर है, क्यूबॉइडल एक लेयर है, तो ये सब सिंपल है। जबकि स्ट्रेटिफाइड वाला देख लो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है। तो स्ट्रेटिफाइड वाला जो होता है ना, वो सिंपल लेयर मतलब सेवरल लेयर से बना होता है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल, सेवरल मतलब कुछ लेयर्स का बना होता है, जो कि वेरियस शेप, अलग अलग शेप के सेल होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन यूजुअली एब्सेंट, इसके नीचे खासतौर पर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, यूजुअली मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल वियर एंड टियर। मेन फंक्शन होता है कि इसके नीचे जो भी टिश्यूज वगैरह है जिसको कवर किया है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वो फटे नहीं, टूटे नहीं, खटे नहीं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू अगेन दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या क्या? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है? तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है? इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम एंड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। देखो भाई, कंफ्यूज हो रहे होगे, मुझे पता है, इसके लिए मैंने एक अलग से चार्ट बना रखा है ना, घबराइएगा नहीं। और मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि हम लोग कहां तक पहुंचे हैं। ये चार्ट तभी समझ में आएगा ना कि आप जब पेशेंस रखोगे। मैं बिल्कुल समझा दूंगा आपको, एकदम घबराना नहीं है, एकदम घबराना नहीं है। मैं छोटा होकर के आपको ये चार्ट समझाता हूं। देखो, अभी तक हम लोग पढ़े एपिथेलियम टिश्यूज, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे टिश्यूज का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। कई बार एग्जाम में आपको सिर्फ एपिथेलियम टिश्यूज आ जाएगा, सिर्फ एपिथेलियम टिश्यूज आ जाएगा, तो भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो एपिथेलियम टिश्यूज के दो टाइप्स, एक है सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज एंड दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यूज में सिंपल में क्या होता है? सिंगल लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर्ड होता है। जबकि ये क्या होता है? मल्टीपल लेयर्ड होता है। क्या होता है? मल्टीपल लेयर्ड होता है। ओके, चलो, ये मल्टीपल लेयर्ड होता है। ओके, हाँ। अब सिंगल लेयर वाला ध्यान से सुनना, सिंगल लेयर यानी स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंगल लेयर के तीन टाइप्स हैं।
कौन कौन सा? स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा हो गया कॉलमनर एपिथेलियम। अब देखो स्क्वैमस एपिथेलियम में सेल कैसे होते हैं? थिन, थिन मतलब पतला, एंड फ्लैट होते हैं, है ना। और ये पाया कहाँ जाता है? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स के एल्वियोलाई में, एंड ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। जबकि क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में सेल कैसे शेप के होते हैं? क्यूब शेप का होता है, क्यूब घनाकार होता है, एंड ये किडनी ट्यूब्यूल्स खास करके पीसीटी और डीसीटी में पाया जाता है। जबकि कॉलमनर एपिथेलियम में सेल पिलर के समान होते हैं, पिलर लाइक लंबा लंबा सेल होता है, ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है, एंड सिलिएटेड वाला जो होता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आपके फिलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। ठीक है, ये तो पढ़ लिए। अब बारी आ गई स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज के भी दो टाइप्स हैं, ध्यान रखना, इसमें सब क्या आते हैं? मल्टीपल लेयर्स में होते हैं। अब इसके भी दो टाइप दिए हुए, देखो एक और दो। पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एंड दूसरा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम फर्दर दो टाइप के हैं, एक है केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम और एक है नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड में जिसमें केराटिन होता है, ये ड्राई स्किन पर ड्राई जगहों पे पाया जाता है, जैसे आपके नेल में पाया जाता है ना, नेल में देखो केराटिन प्रोटीन होता है ना, हेयर में केराटिन प्रोटीन होता है, तो नेल और हेयर जैसे जगहों पे पाया जाता है। जबकि नॉन केराटिनाइज्ड आपके कंजक्टिवा ऑफ आई, आंख में जो व्हाइट वाला लेयर है ना, कंजक्टिवा, उसके ऊपर पाया जाता है, वजाइना वगैरह में पाया जाता है। जबकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। अभी इसी को पढ़ेंगे वन बाय वन। देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या बोला, अभी तक सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज पढ़ चुके हैं, अब बारी है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज की। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज में सबसे पहला स्टेप है कि ये सेवरल लेयर्स का बना होता है, एंड इसके दो टाइप्स हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के दो टाइप हैं, एक है केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। अब केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम ये ड्राई सरफेस पर पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन होता है और ये ड्राई सरफेस पर पाया जाता है, सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर, खास करके वहां वियर मतलब फटना, कटना फटने से बचाता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, खास करके ये डेड सेल्स, इसीलिए देखना जैसे नाखून को काटते हैं दर्द नहीं होता, बाल को काटते हैं दर्द नहीं होता, क्योंकि जहां पे भी केराटिनाइज्ड आ गया, जहां केराटिन प्रोटीन आ गया, वो डेड सेल्स होते हैं, है ना। हेयर वगैरह डेड सेल है, ये क्या कहते हैं, नेल वगैरह डेड सेल, जिसको काटने से दर्द नहीं होता। कंसिस्ट ऑफ डेड सेल दैट हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई, उसमें न्यूक्लियाई नहीं होता, इस वजह से हमें सेंस नहीं हो पाता पेन का। एंड कंटेन द प्रोटीन केराटिन, उसमें केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इट इज फाउंड इन द स्किन, ये कहाँ पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है, हेयर्स में पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है। ठीक है, स्किन में देखो, स्किन में स्किन वगैरह में कहीं कहीं केराटिनाइज्ड स्किन है, ड्राई स्किन है ना, हेयर में ज़्यादातर हेयर्स में और नेल्स वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये थोड़ा सा गीला जगह पे पाया जाता है, जैसे आंख वगैरह में पाया जाता है। प्रोटेक्ट मॉइस्ट सरफेस, वो ड्राई सरफेस को प्रोटेक्ट कर रहा था, ये मॉइस्ट सरफेस नमी वाले जगह पे। सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर, यानी ये भी कटने फटने से बचाएगा। प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग आउट, उसको सूखने से बचाएगा, ड्राई नहीं होने देगा। इट इज फाउंड इन कंजक्टिवा ऑफ आई, आंख का कंजक्टिवा, ये व्हाइट वाला लेयर देख रहे हो ना, इसके ऊपर एक पतला सा परत है ट्रांसपेरेंट, वो कंजक्टिवा होता है। जैसे आंखें लाल पड़ जाती हैं, देखना आंखें सूज जाती है तो वो कंजक्टिवाइटिस वगैरह है ना, तो वही कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड द वेजाइना, मुंह माउथ के लाइनिंग में, थोड़ा बहुत वेजाइना की लाइनिंग में भी नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। अब एक टाइप था इसका ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को इसका सबसे इंपॉर्टेंट यहां से सवाल बनता है कि ये कहां पाया जाता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर जानते हो क्या होता है? ब्लैडर यानी कि मूत्राशय आप कह सकते हो, मूत्राशय मतलब हुआ जहां पे मूत्र क्या होता है, स्टोर होता है। आपका नॉर्मल ह्यूमन का जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें लगभग 400 से 500 ml, कितना, 400 ml से लेकर के 500 ml यूरिन स्टोर होता है। तो आप देखना ब्लैडर सिकुड़ा होता है, जैसे जैसे यूरिन स्टोर होता है वैसे वैसे वो फैलता है। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। यही एकमात्र ऐसी टाइप की कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, जो कि फैलती हैं, है ना, फैलती हैं, जिस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को क्या करता है, स्टोर कर पाता है। देन जब वो फैलने के लिमिट पार करने लगता है तो आपको पेशाब लगने लग जाता है। तो यहां पर क्या कह रहा है, देखो, कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ पियर शेप्ड सेल, नाशपाती के आकार का सेल होता है, जो कि वेरी इलास्टिक, इलास्टिक होता है, रबड़ जैसा, है ना, एंड हैव कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग देमसेल्व्स, है ना, वो इलास्टिक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, इसी वजह से ये यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। ठीक है, इट इज फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड ट्रैक, ध्यान रखना, ब्लैडर में पाया जाता है, इसीलिए इसको यूरिनरी एपिथेलियम भी कहा जाता है, खास करके यूरिनरी एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में होता है, वो स्ट्रेचेबल होता है, रिलैक्स होता है, फैलता है। ठीक है, चलो
यही चीज़ें मैंने इस चार्ट में अगेन आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो भाई, एपिथेलियम टिश्यूज़ दो टाइप्स के, एपिथेलियम टिश्यू पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखना होगा। दो टाइप्स का होता है, एक होता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और एक होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अब जैसे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में सिंगल लेयर एंड ये एक होता है सिंगल लेयर होता है, जबकि स्ट्रेटिफाइड मल्टीपल लेयर होता है। अब सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज तीन प्रकार के, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर। स्क्वैमस में सेल थिन और फ्लैट होता है और ये मेनली लंग्स के एल्वियोलाई में और ब्लड वेसल्स में होता है, जबकि क्यूबॉइडल सेल में सेल क्यूब के समान के होते हैं और किडनी ट्यूब्यूल्स में पीसीटी और डीसीटी में पाया जाता है। जबकि कॉलुमनर एपिथेलियम पिलर लाइक सेल्स होते हैं, जिसमें आपके सेल खास करके इंटेस्टाइन वगैरह में होता है, या तो सिलिएटेड है तो आपके फेलोपियन ट्यूब में होता है। जबकि स्ट्रेटिफाइड में ये सेवरल लेयर्स यानी मल्टीपल लेयर्स के बने होते हैं। ये अगेन दो टाइप का है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम अगेन दो टाइप का, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड जहां केराटिन प्रोटीन है, खास करके डेड सेल्स होते हैं, तो वहां पे आपका नेल और हेयर जैसे जगह में होता है। जबकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है। एंड नॉन केराटिनाइज्ड कंजक्टिवा ऑफ आई और जैसे आपके वजाइना वगैरह में होता है। ठीक है, चलो, तो ये आपने पढ़ लिया क्या, पूरा थ्योरी। अब बारी है एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यू को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप आंसर भी करिएगा। ठीक है, चलो, अब आपको आंसर भी करना है मेरे साथ। रेडी हो आप लोग, है ना? चलो, आप लोग रेडी हो, बताओ सब लोग। चलिए बढ़िया से क्वेश्चन करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज, बोलेंगे सर पहला ही क्वेश्चन तो आपने कुछ बताया ही नहीं था। कोई बात नहीं, इसीलिए तो क्वेश्चन रखे हैं, यहाँ पे पढ़ लो। टिश्यूज की स्टडी को क्या कहा जाता है, बताओ? हिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, इटियोलॉजी। तो जो टिश्यूज का अध्ययन है, सेल के अध्ययन को याद रख लेना, साइटोलॉजी कहा जाता है। वैसे टिश्यूज के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। मैं थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया हूं क्या? चलो अपने आप को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर कर रहे हो आप लोग। हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो टिश्यूज के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी में किस किसी के अध्ययन की जाती है? तो फंगाई की अध्ययन की जाती है। साइटोलॉजी में सेल, सेल मतलब कोशिका। इटियोलॉजी में कॉजेज ऑफ डिजीज, कॉजेज ऑफ डिजीज याद रख लेना, बीमारियों के कारण के बारे में स्टडी की जाती है। जैसे मान लो आप एक बीमारी पढ़ रहे हो, हार्ट अटैक, तो इटियोलॉजी में, इटियोलॉजी ऑफ हार्ट अटैक यानी हार्ट अटैक के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलो अगेन दूसरा क्वेश्चन है, टिश्यूज मीन्स, टिश्यू का मतलब क्या होता है? सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, या तो सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेटिवली, सेल्स हैविंग सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सिमिलर सेल्स विथ सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो देखो भाई, हमने बताया था सिमिलर सेल्स मतलब ग्रुप ऑफ सेल जिसके पास सिमिलर स्ट्रक्चर हो एंड फंक्शन भी लगभग समान हो। तो कॉमन ओरिजिन से रिलेटेड मैंने बताया नहीं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से रिलेटेड मैंने बताया नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस रिलेटिवली, है ना? वेरी गुड। अब चलो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज? इसमें से सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज के एग्जाम्पल कौन से हैं? बताओ भाई। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, कॉलुमनर एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू? सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज का एग्जाम्पल क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो होगा ही नहीं, नर्वस सिस्टम यहाँ पे कहाँ से आ गया? कॉलुमनर एपिथेलियम, ट्रांजिशनल या स्ट्रेटिफाइड? तो याद करो मैंने बताया था एपिथेलियम टिश्यू दो प्रकार का, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का टाइप था स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल वो सब आता था। जैसे कॉलुमनर क्या था आपका, आराम से कॉलुमनर, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, ये सब क्या था? सिंपल एपिथेलियम थे। आंसर बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मैंने बताया था सिंपल एपिथेलियम टिश्यू तीन प्रकार के, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर। यहाँ पे एक ऑप्शन मिला कॉलुमनर, आपने बहुत अच्छे से आंसर किया, वेरी गुड। अगेन क्वेश्चन है, विच एपिथेलियम आर सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स एंड लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज? बताइए कौन सा एपिथेलियम है जो कि सिंगल लेयर होता है और उसमें फ्लैट सेल्स होते हैं, चिपटा कोशिकाएं होती हैं, एंड कैपिलरीज के वॉल्स में, कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स, मैंने बताया सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होता है। कैपिलरीज क्या होते हैं? थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, यानी सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल्स यानी सबसे महीन क्या कहते हैं, नलिकाएं। ठीक है, बताइए सबसे पतली रक्त नलिकाएं कैपिलरीज होती हैं, तो उसमें कौन सा होता है? सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलुमनर या तो सूडो स्ट्रेटिफाइड? तो आंसर क्या हो जाएगा?
वेरी गुड, ए। जितने बच्चे ए आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होगा। स्क्वैमस एकदम चिपटा चिपटा होता है ना, फ्लैट सेल्स इसी में होता है, फ्लैट, है ना। और खास बात यहाँ पे है कि सेल्स एकदम बिल्कुल जैसे कि टाइल्स को फ्लोर पर चिपकाते हैं ना, वैसा होता है यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन, द टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल टिश्यूज इज कॉल्ड एज। बताओ, द टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल टिश्यू इज कॉल्ड। इसमें से कौन सा कवरिंग का काम करता है? एपिडर्मल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल या नर्वस टिश्यू? तो देखो, नर्व टिश्यू तो ये होगा नहीं, नर्व कंडक्शन का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू ये होगा नहीं, मूवमेंट में हेल्पफुल करता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा, कवरिंग का काम एपिथेलियल टिश्यू। बहुत बढ़िया। एपिथेलियम इज ऑल्सो नोन, कौन सा एपिथेलियम है? यूरोथेलियम कौन सा कहलाता है? एपिथेलियम इज ऑल्सो नोन एज यूरोथेलियम। यूरोथेलियम यानी ऐसा एपिथेलियम जो कि यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। बताओ कौन सा था? सिंपल, ग्लैंडुलर, ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाइड। काफी बार पूछा हुआ है। तो मैंने बताया था ना, ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल होता है, इलास्टिक होता है ना, ब्लैडर में पाया था, इसलिए इसको यूरोथेलियम भी कहते हैं, यूरोथेलियम। वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो अगेन आप ध्यान रख लेना सारे सेल्स के, सारे टिश्यूज के बारे में। जैसे एपिथेलियम टिश्यूज का मेन काम होता है प्रोटेक्शन करना, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड कवरिंग मेन काम होता है इसका। मस्कुलर टिश्यू, एम फॉर मस्कुलर, एम फॉर मूवमेंट कराना, चीजें मूव करवाना, ठीक है, लोकोमोशन वगैरह। कनेक्टिव टिश्यू का काम करना है, कनेक्ट मतलब कनेक्ट करना होता है, अटैचमेंट, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, है ना, ये सब। नर्वस टिश्यू का काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्व इंपल्स वगैरह के कंडक्शन में काम करवाना, ठीक है, ये सब काम होता है, ठीक है। चलो, तो यहीं पर आपका एपिथेलियम टिश्यूज खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि ये एपिथेलियम टिश्यूज अच्छा से समझ में आया होगा। एग्जाम में सवाल आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अगर सिर्फ एपिथेलियम टिश्यूज पे सवाल आए तो ये चार्ट अगर आप बनाओगे तो 5 मार्क्स में 2.5 नंबर सिर्फ इस चार्ट का मिलेगा आपको। तो प्रैक्टिस करना। एंड आज आप लोगों का होमवर्क भी रहा कि आप लोग एपिथेलियम टिश्यूज का चार्ट बनाएंगे एंड एक एनिमल टिश्यूज, ये वाला चार्ट आज नहीं बनाना, एनिमल टिश्यू वाला चार्ट नेक्स्ट डे बनाने देंगे। आज एपिथेलियम पढ़े हैं तो एपिथेलियम टिश्यूज को आप लोग अच्छे से चार्ट बनाइएगा। चार्ट बनाकर प्रॉपर सब कुछ जो जो मैंने मेंशन किया है इसको अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका लीजिएगा, या फिर आप इसका फोटो खींच करके स्टोरी मेंशन जरूर कीजिएगा। जब आप स्टोरी में गाना लगा सकते हैं, है ना, लड़का लड़की का कहानी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है, इसको भी लगाइएगा और मुझे मेंशन करिएगा। मेरा इंस्टा आईडी है मिथिलेश सर ऑफिशियल, देन मैं आपके उस स्टोरी को देख पाऊंगा, है ना, और फिर मैं मेंशन बैक भी करूंगा विथ रिस्पॉन्स कि कैसा लगा आपका। एंड और सारे बच्चे देखेंगे तो उनको भी बेटर फील होगा, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छा लगा। अगर चीज़ें समझ में आई होगी तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। एंड चीज़ें अगर थोड़ा डिफिकल्ट लगी होंगी तो कीप पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।